हम प्रोटीन के मोनोमर की बात करेंगे जो आप ओ लेवल से पढ़ के आए हैं, दैट इज अमाइनो एसिड। नाम सुना हुआ है सबने, पढ़ा हुआ भी है अमाइनो एसिड। तो इसलिए बिफोर डाइविंग इनटू डेप्थ ऑफ प्रोटीन वी हैव टू नो बेसिक डिटेल्स अबाउट अमाइनो एसिड्स कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। एंड वंस वी नो बेसिक डिटेल्स ऑफ अमाइनो एसिड, देन हम उस डिटेल और इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन के कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो मालूम हुआ जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन से पहले क्या बन जाएगा, बोलो, अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जी बेटा आप सबने पढ़ा हुआ है ना ओ लेवल्स में, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? हेलो, आई एम वेटिंग। हुदा, सुनहरा, फरीहा, व्हाट आर अमाइनो एसिड? गना, अंशरा, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो मुंह में आ रहा है बोलो। चेन्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स? नहीं अबीर जी। एनीबडी एल्स? अमाइनो एसिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? अजवा, आप भी ट्राई करो बेटा, ओ लेवल से पढ़ के आए हो। लवीना, मुआविया, मिन्हत, हरियाणा, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? ओके, अबीर ने बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देने की कोशिश की है। देखो एक एक आंसर तो आप सब दे सकते हो। अगर मैं कहूं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यस और नो? अगर मैं कहूं अमाइनो एसिड्स वो यूनिट्स हैं जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो दैट वुड बी द फंक्शनल वे ऑफ डिफाइनिंग अमाइनो एसिड्स, यस और नो बच्चों? अगर मैं कहता हूं कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, गना, अभी डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ये प्रोटीन को बनाने वाले ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? अजवाली, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अंशरा, काशिफ, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स? क्या मतलब? प्रोटीन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो छोटा बिल्डिंग ब्लॉक यूज होगा, दोज आर अमाइनो एसिड्स। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अली अहमद उस्मानी, गना, रबीसा, अजवा, जुलकरनैन, इज दैट ओके? लेकिन बेटा ये तो ओ लेवल वाला तरीका था। नूरिश, मोहम्मद सलार, ये ओ लेवल्स में आप बताते थे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। नाउ अगर आप याद करो, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अभी हमने लिपिड्स पढ़ा, वहां पर हमने फंक्शनल डेफिनेशन पर रिलाई नहीं किया बल्कि बायोकेमिकल डेफिनेशन की बात की है। तो अगर मैं अमाइनो एसिड्स को बायोकेमिकली डिफाइन करूं कि होता क्या भला है, अमाइनो एसिड क्या कंपाउंड होता है, तो लिसन केयरफुली बेटा। आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ा था। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है अजवा? अजवा यू नीड टू बेटा, कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो अब लिसन वेरी केयरफुली बेटा, अगर एक बॉन्ड या एक कार्बन की एक वैलेंसी पर हम लगा दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओ लेवल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, दूसरे बॉन्ड पर हम लगा दें एक और ग्रुप जिसे आप कहते हैं अमाइन ग्रुप, दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? अमाइन ग्रुप। ठीक है, कार्बन की 2 वैलेंसीज पूरी हो गई, बाकी 2 वैलेंसीज रह गई। एक वैलेंसी पे आ जाएगा हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पर आ जाएगा आर। व्हाट इज आर? आर डिनोट्स कार्बन चेन। आर क्या सिंबलाइज करता है? कार्बन चेन को। आर इज द लेटर, इशू ले रहा है, आर इज द लेटर टू डोनेट, सॉरी, टू डिनोट कार्बन चेन। तो मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, लिसन एवरीबॉडी, बायोकेमिकली अमाइनो एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स इन व्हिच अमाइन ग्रुप and carboxylic group are both attached to same carbon. As you can see in this structure, वो कंपाउंड अमाइनो एसिड कहलाएंगे जिसमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के दोनों सेम कार्बन से अटैच हो, ऐसे कंपाउंड को अमाइनो एसिड कहा जाएगा, एज शोन बाय द स्ट्रक्चर। आर यू ऑल गेटिंग मी? देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, गना, मनाहिल, यही नजर आ रहा है ना कि एक सिंगल कार्बन से कार्बोक्सिलिक और अमाइन दोनों अटैच। लुक एट दिस वर्ड अमाइनो एसिड, अमाइन विद एसिड।
अगर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप सेम कार्बन से अटैच है तो ऐसे कंपाउंड को अमाइनो एसिड कहेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. लिखो बेटा, दोज कंपाउंड इन विच, ये बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन हो गई, दोज कंपाउंड इन विच COOH group and NH2 group are both attached to same carbon are called अमाइनो एसिड्स। बेटा इस डेफिनेशन में किसी को कंफ्यूजन है? अजवा, यू गेट मी बेटा? अजवा? Yes, sir. चलो जी बेटा, रबीसा, अंशरा, काशिफ, जुनैरा, अरियाना, नूरिश, बेटा डेफिनेशन समझ आती है? सालार, ये डेफिनेशन हम देखकर कर सकते हैं। जब हमें ये चीज दिमाग में होगी तो हम देखकर बता सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अमाइनो एसिड को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। एक इसका फंक्शनल डेफिनेशन कि अमाइनो एसिड क्योंकि जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो एक तरीका क्या है कि हम कहें कि ये प्रोटीन बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक हैं। लेकिन एएस लेवल बायोलॉजी में वी रिलाई मोर ऑन बायोकेमिकल डेफिनेशन। उसके अकॉर्डिंग वो अमाइनो एसिड कंपाउंड वो अमाइनो एसिड कहलाएगा जिसमें एक तरफ अमाइन ग्रुप आए, एक तरफ कार्बोक्सिलिक, दोनों सेम कार्बन से अटैच हो। अच्छा, अब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, जाहिर है सब में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो होगा, जब तो वो अमाइनो एसिड कहलाएगा। जितने भी वैरायटी के अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं उन सब में अमाइन और एसिड ग्रुप होगा, जब ही तो वो अमाइनो एसिड कहलाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी लाजमी होगा। समझो, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये वाला पार्ट सेम होता है। जितने भी अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने अभी मैं बताता हूं, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। जितने भी अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजी में, लिविंग बॉडी में, उनका ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा? सेम। क्योंकि हर अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। द डिफरेंस इन द अमाइनो एसिड इज ड्यू टू आर चेन, इज ड्यू टू कार्बन चेन। जो डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है बच्चों? उनमें डिफरेंस होता है कार्बन चेन का। किसी की कार्बन चेन डिफरेंट होती है, एक कार्बन की कार्बन चेन होती है, किसी की 4 कार्बन की कार्बन चेन होती है, किसी की कार्बन चेन में सल्फर आ रहा होता है, किसी की कार्बन चेन में एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा होता है, किसी की कार्बन चेन में एक और अमाइन ग्रुप आ रहा होता है। समझने की बात क्या है कि ऑल अमाइनो एसिड हैव दिस पार्ट इन कॉमन and the difference of amino acid is because of this R chain। तो ये बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगली हेडिंग भी आपको साथ साथ दूंगा, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अगली हेडिंग पे ले जा रहा हूं बेटा, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। किस बेसिस पर बच्चे? अजबा, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। ठीक है। तो बेटा ओ लेवल में आप पढ़कर आए थे और वही बात रिपीट करूंगा, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप। कितनी टाइप्स हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं आर अमाइनो एसिड्स की? 20 किस्म का अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हैं लिविंग बॉडीज के अंदर। और इन 20 डिफरेंट टाइप्स में किस चीज का डिफरेंस है? आर ग्रुप का। अच्छा, सवाल पैदा होता है, सर क्या हमें 20 के 20 याद करने हैं? जवाब है नहीं, आपको याद नहीं करने, नोबडी विल आस्क यू। लेकिन मैं 3 अमाइनो एसिड्स बता रहा हूं नाम के साथ। जो नाम बताऊंगा और जो डिटेल बताऊंगा वो याद रखनी। क्यों? क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में आगे दोबारा आएंगे और वहां मैं आपसे पूछूंगा। तो इसलिए आउट ऑफ 20 अगर कोई भी अमाइनो एसिड एग्जामिनर देगा वो ड्रॉ करके देगा, लेकिन 3 अमाइनो एसिड जो मैं अब आपके सामने लिखने वाला हूं,
इन तीनों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको नाम के साथ याद होना चाहिए। सो आउट ऑफ दीज 20 अमाइनो एसिड्स हमें एक नाम याद रखना है अमाइनो एसिड ग्लाइसीन का, एक नाम याद रखना है अमाइनो एसिड ल्यूसीन का, और एक नाम याद रखना है अमाइनो एसिड सिस्टीन का। ये 3 अमाइनो एसिड आउट ऑफ 20 हमें याद रखने हैं बेटा। एक अमाइनो एसिड ग्लाइसीन, एक ल्यूसीन और एक सिस्टीन। क्या याद रखना है बच्चे, गौर से देखो। आपको ग्लाइसीन के बारे में याद रखना है कि इसका जो आर ग्रुप होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। ग्लाइसीन साइज में सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है। क्यों, अभी बताते हैं आपको। इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखें। ग्लाइसीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। ये पार्ट तो सब नहीं होता है, ठीक है। बट ग्लाइसीन में कार्बन चेन वाली जगह पर भी कार्बन नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन होता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि ग्लाइसीन हैज नो आर ग्रुप। ग्लाइसीन इज द ओनली अमाइनो एसिड जिसके पास कार्बन चेन नहीं होती। अब मुझे बताएं, कार्बन बड़ा एटम है या हाइड्रोजन बड़ा एटम है? विच वन इज लार्जर और बिगर एटम, कार्बन और हाइड्रोजन? कार्बन। कार्बन। तो जब चेन नहीं होगी तो इजंट इट ऑब्वियस अरियाना, तो ये पार्ट तो सब में सेम था। व्हेन कार्बन चेन इज नॉट देयर एंड ओनली हाइड्रोजन इज देयर, द साइज ऑफ द अमाइनो एसिड विल बिकम द स्मॉलेस्ट। यस और नो? यस सर। ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? फरीहा, जुनैरा, जुनैरा बेटा बात समझ आती है वाली? यस सर। ठीक है। इजंट इट लॉजिकल एंड ऑब्वियस अहमद अली कि जब हमारे पास यहाँ कार्बन चेन नहीं होगी बड़ी सी, बल्कि उसकी जगह सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होगा, तो ऑब्वियसली दिस अमाइनो एसिड विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। और आगे जाकर जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वहां पर आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड। ठीक है। सो पहला अमाइनो एसिड, यानी मैंने फिर से रिपीट कर दूं, मैंने पहले तुम्हें बताया बच्चे कि प्रोटीन शुरू हो रहा है चैप्टर का सेकंड हाफ और सबसे इंपॉर्टेंट हाफ। याद रखें, ज्यादातर बच्चे गलतियां जो करते हैं वो प्रोटीन में करना शुरू करते हैं। तो हमने कहा हम सबसे पहले एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि ये बड़े कंपाउंड्स को पॉलीमर, छोटे कंपाउंड को मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट बड़े थे, लिपिड बड़े थे, प्रोटीन बड़े थे, इनके छोटे यूनिट्स हम पढ़ते आए। अब चूंकि प्रोटीन पढ़ने की बारी आई है तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका छोटा यूनिट मोनोमर विच इज अमाइनो एसिड। हमने कहा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो ओ लेवल के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। लेकिन अगर बायोकेमिकली डिफाइन करें तो अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? एक ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप सेम कार्बन से अटैच हो। हर अमाइनो एसिड में ये वाला पार्ट सेम होता है, ये कार्बन चेन है जो उसे डिफरेंट बनाती है। कितने टाइप के अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप? हमने कहा 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं और हजारों प्रोटीन्स बनाते हैं। जिस तरह इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है ना, लेकिन आप जानते हैं दोस 26 अल्फाबेट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल PAT पैट, TAP टैप। टैप और पैट में लेटर्स सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए मीनिंग भी डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर अमाइनो एसिड A, अमाइनो एसिड B, अमाइनो एसिड C, अमाइनो एसिड D आपस में कंबाइन हो जाए तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर अमाइनो एसिड A, अमाइनो एसिड C, अमाइनो एसिड D और B ये कंबाइन हो जाए तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। बात समझा पा रहा हूं? So there are 20 different types of amino acids, but they can combine in multiple ways to form thousands of proteins. Is that clear, everybody? Now, Yes, sir. knowing the fact that there are 20 different amino acids on the basis of R group, are we supposed to remember all of them? No. You have to remember only 3 with name and their special feature. First one was glycine. Glycine को क्यों याद रखना है? Because you must know that it is the smallest amino acid. Why? Because it is the only amino acid जिसकी R group की जगह भी हाइड्रोजन होता है. That is why ये smallest होता है। दूसरा अमाइनो एसिड है ल्यूसीन। इसका स्ट्रक्चर भी याद नहीं रखना, इसके बारे में बस तुम्हें ये याद रखना है कि the R group has a hook-like shape. जब मैं कोलेजन पढ़ाऊंगा वहां पर ये इंपॉर्टेंस आएगी इसकी। क्या मतलब? इसमें जो कार्बन चेन होती है उस कार्बन चेन की शेप एक हुक की तरह होती है, लाइक दिस। इमेजिन करो ये अमाइनो एसिड का बेसिक पार्ट है,
और ये कार्बन चेन जो बन रही है ना, उसकी शेप कुछ इस तरह से निकल के आती है, हुक लाइक। और इस हुक लाइक का इंपॉर्टेंस हम जब स्ट्रक्चर कोलेजन का पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पर दोबारा आएगा। एंड आई वांट कि वहां तुम मुझे बता सको कि ल्यूसीन का यहाँ क्या फायदा हुआ है, ठीक है। ये हुक लाइक कार्बन चेन रखता है। इसके कार्बन चेन का जो शेप है ये एक हुक की तरह होता है, जो कि हेल्प करता है कोलेजन के स्ट्रक्चर में। आगे जाके हम पढ़ाएंगे आपको, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें। क्या कहा मैंने? आउट ऑफ 20 यू आर सपोज टू रिमेंबर 3 अमाइनो एसिड्स विद देयर स्पेशल नॉलेज। नंबर 1 ग्लाइसीन। जब भी वर्ड ग्लाइसीन आएगा फौरन तुम्हें पता होना चाहिए कि इट इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। दूसरा, क्यों स्मॉलेस्ट है? क्योंकि इसमें आर ग्रुप नहीं होता। दूसरा अमाइनो एसिड जो आपको याद रखना है, दैट इज ल्यूसीन। मेरे साथ साथ याद करो, इट इज द अमाइनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा आपसे। यू मस्ट नो दैट इसका जो आर ग्रुप है, कार्बन चेन है, उसकी शेप एक हुक लाइक शेप बनती है, जिसकी वजह से कोलेजन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा एक एडिशनल बेनिफिट हमें इस शेप से हासिल होता है। वो वहीं पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट है। तीसरा अमाइनो एसिड जो हम पढ़ते हैं, it's cysteine. Beta, cysteine is the only amino acid whose R group contains sulfur in it. ठीक है, यानी सिस्टीन वो वाहिद अमाइनो एसिड है जिसके कार्बन चेन में सल्फर भी आता है। कार्बन चेन है, उसमें सल्फर एटम्स भी आते हैं। देयर इज नो अदर अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर आए। तो जब भी जिक्र होगा सल्फर का, इट मींस इट इज ऑब्वियस कि वहां पर कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है? सिस्टीन। तो सिस्टीन इज द ओनली सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आर वी गुड टू गो बेटा? आर यू ऑल विद मी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को Yes, कंफ्यूजन sir. है? महीज, No, अबीर, sir. अहमद, उस्मानी, सालार, मुश्तबा, जुनैरा, अरियाना, अहमद, मिन्हत, No, sir. मनाहिल, लवीना, हुदा, गना, अबीर, अशरा, अजवाली। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, so now we all know what are amino acids functionally, what are amino acids biochemically, and the basic structure of all amino acid, which is this part, is same, Ahmed. It is the R chain which creates differences, and on the basis of that R chain we classify them into 20 types, and 3 of them must be remembered with their special feature. तो ये आपको पता चल गया। Now ये तो हो गई types of amino acid on the basis of R group. There is one more way to classify amino acids. Let me tell you that as well. So now we are moving towards one more way of classifying the amino acid, that is types of amino acids on the basis of polarity. पोलैरिटी कहते हैं चार्ज को। पोलैरिटी किसे कहते हैं? चार्ज, प्लस माइनस चार्जेस जो हैं उनको हम कहते हैं पोल्स, पोलैरिटी। तो अब मैं अमाइनो एसिड्स को आपके सामने क्लासिफाई करने लगा हूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, ठीक है? समझना बेटा, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, बात समझ आ जाएगी, बहुत आसान सी बात है। लेट्स से वी हैव अमाइनो एसिड CH, COOH, NH2, CH, 2, CH2, COOH। अब देखो मैंने R चेन बना दी है, R चेन मैंने ड्रॉ कर दी है, कार्बन चेन, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है? नाम आपको याद नहीं रखना, सिर्फ फोकस करना है अहम बात पर। बेटा जब मैं इस अमाइनो एसिड को पानी में डालता हूं, बस आ जाओ, तो मैंने कहा था ऑनलाइन आ जाना। आपने सर आपने दूसरा लिंक दिया ओ यार आई एम रियली सॉरी यार, असल में पता है मैंने गलती से पता नहीं यार जूम के साथ मैंने कुछ कर दिया। आई एम रियली सॉरी। तो मैं इतना इतना पैनिक क्यों हो गया? तुम फिजिक्स भी लोगे ना भी यहाँ पर? अच्छा, तो आपको आना तो था यार, ये कहाँ चल रहा है? कोई ना यार, बुलाओ इसी वाले को, बोलो भाई क्या कर रहे हो पागल तुम। अच्छा चलो, ये देखो प्रोटीन शुरू किया तुमने, तो पहले पढ़ा हुआ है ना, तो यू विल बी एबल टू रिलेट इट। मैं तुम्हारा, अच्छा भाई 1 मिनट रुक जाए जरा, मैं एक बच्चे के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ओहो, प्रोटीन शुरू किया है, तो प्रोटीन हमने शुरू नहीं किया, बेसिकली पहले हम अमाइनो एसिड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एक तरीका ओ लेवल वाला है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं।
दूसरा तरीका ए लेवल वाला है कि जिसमें आप बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पे डिफाइन करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अमाइन ग्रुप सेम कार्बन से अटैच हो जाए तो दिस इज व्हाट अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड में ये वाला पार्ट क्या होता है, सेम होता है। द आर ग्रुप क्रिएट्स द डिफरेंस। सो डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, राइट? We are only supposed to remember 3 of them. Number 1, glycine. Why? Because it is the smallest amino acid, because it doesn't have the R group. क्योंकि यहाँ पर चौथी जगह पर भी क्या है, हाइड्रोजन। Then leucine. Leucine, what is special about it? That the R group of leucine has a hoop-like shape, and this has an importance जब हम collagen का structure पढ़ते हैं, ठीक है? तो R group का जो shape होता है इसमें hoop-like होता है, and the last amino acid is cysteine, which has sulfur in it. The only amino acid which contains silver. So that is the classification of amino acids on the basis of R group. Now there is another way of classifying amino acids on the basis of polarity. तो बस मैं वो बताने ही लगा था कि आप आ गए। तो 1 मिनट बचे, मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं। नजर आ रहा है वहां पर? अभी प्रोजेक्टर लगाने में टाइम जाया होगा तो यहीं देख लो, ठीक है बेटा? अभी सुन लो बच्चे, ऑनलाइन वाले मेरे साथ मौजूद हो सारे? Yes, sir. ओके अच्छा, अब देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं इस अमाइनो एसिड को मैं पानी में डालूं, ठीक है, तो आप जानते हैं पानी में डालने पर, एक्वस मीडियम पे डालने पर जो एसिड और बेस होते हैं अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप होता है? इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्योंकि ये एक कैसा ग्रुप होता है बेटा? एसिडिक ग्रुप। इवन यहां पर भी आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ये भी कैसा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। एंड जो अमाइन होता है ये कैसा ग्रुप होता है बेटा? इट्स अ बेसिक ग्रुप। और आप ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ए लेवल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स। एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स एंड बेसिस हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो अगर मैं इस अमाइनो एसिड को पानी में डालूंगा तो क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली। सिंपल सी चीज होगी कि एसिड विल शो इट्स बिहेवियर एंड बेस विल आल्सो शो इट्स बिहेवियर। एसिड का बिहेवियर क्या होता है कि एसिड COOH था, प्रोटॉन को लूज कर देगा। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज लूज होगा तो द COO ग्रुप विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हो? एंड दिस CH2 and this COH will also lose proton and it will also acquire negative charge। क्या ये बात समझते हो? However, जो अमाइन ग्रुप है वो क्योंकि एक बेसिक ग्रुप है and bases have the ability to accept proton, तो ये NH2 था, it will accept one proton and it will become NH3 positive। क्या ये चार्ज क्रिएट हुए? समझ आया चार्ज क्रिएट होना? Let me explain this again। बेटा अब मैं अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं और ये हमारी बॉडी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री अमाइनो एसिड्स जो है ना वो चार्ज फॉर्म में होते हैं। तो वो चार्ज कैसे फॉर्म होता है समझो कि जब कोई अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में फ्री हुआ, ठीक है, और हमारी बॉडी पानी से भरी हुई है, सो वाटर के अंदर अमाइनो एसिड्स के जो ये एसिड और बेसिक ग्रुप हैं दे शो आयोनाइजेशन। तो मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया जिसमें ये बेसिक पार्ट तो सेम है बट आर चेन के अंदर एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ रहा है। सो अब हम क्या देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर ये और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये H आयन लूज करते हैं एंड एक्वायर चार्ज ऑफ negative charge becomes COO negative। However, amine group being a basic group will accept proton and will become positive charge NH3 positive। अगर मैं अब इसमें नेट चार्ज आपको निकालने के लिए कहूं तो आप देखोगे कि एक प्लस है एक माइनस है बट यहां पर एक और माइनस है। तो इट मींस नेट टू नेट चार्ज में the charge is not zero, rather this amino acid has acquired an overall charge of -1। yes or no? Yes, sir. Online वालों? Yes, sir. Yes, sir. The amino acid has acquired a charge of -1, so this is negatively charged amino acid। This is negatively charged amino acid। In the same way, अगर मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने क्रिएट करूं, COOH NH2 CH2 NH2। अब look at this amino acid। In this amino acid we have got one carboxylic group and two amine group। Let's say we put this into water। अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो the acidic and basic behavior will be displayed। तो अब क्या होगा, this will lose one H and this will gain
2H। अभी मैं एक ग्रुप को पढ़ा रहा था तो बच्चे ने कहा सर जब लूज 1 होगा तो गेन 2 कैसे हो जाएंगे? तो भाई पानी में डाल रहे हैं, वाटर विल प्रोवाइड प्रोटॉन्स। तो यहां पर क्या देखेंगे, एसिडिक बिहेवियर वही शो होगा, COH will lose 1 H and NH2 will gain H। तो what happens here बेटा बोलो, this CH will remain as it is, this COO becomes negative and बोलो बच्चों ऑनलाइन वालों, this NH3 positive, this becomes again NH3 positive। So what do we observe here ऑनलाइन वालों? Plus एक 1 यहाँ overall पर charge. दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, सॉरी दो पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया है, तो द ओवरऑल चार्ज इज +1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So this has become what? A positively charged amino acid। आगे गुट्टू को अबीर, मैं अहमद मुआज, अली अहमद उस्मानी, अजवा, सालार, अंशरा, अनकशा, बेटा ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? अंशरा, गना, अबीर, रबीसा, एवरीबॉडी, हरियाणा, परिहा, Yes, sir. चल Sir, ये can तो you दोनों, show this? सॉरी सर आप इसमें एक दफा दिखा देंगे? जी, थैंक यू। मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब सबसे स्पेशल है तीसरा वाला, जो हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में ज्यादातर अमाइनो एसिड अब जो मैं बना रहा हूं उस फॉर्म में होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इसकी इंपॉर्टेंस अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी में नहीं आ रही है, जब आप A2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये दोबारा आएगा, और वहां पर अगर मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है तो आप वहां पर टीचर को हैरान कर सकते हैं। लुक एट द थर्ड एग्जांपल, वेरी स्पेशल वन, CH NH2 CH CH3 and CH3। Look at this amino acid। अब इस amino acid में we have got one COOH and one amine group only। There is no COOH and no amine group on the in the R chain। तो अगर मैं इसको पानी में डालूं तो क्या होगा? The same behavior will be observed। क्या होगा बेटा? The COOH, बोलो ना बेटा, गूंगे हो गए हो क्या? The COOH group will lose H positive and will become COO minus, and the amine group will accept proton and it will become NH3 positive। However, the carbon chain will remain unchanged। Yes or no? Ajwain, Anshara, Abir, ऐसा ही होगा? So here Yes, you have sir. got a positive charge, here you have got a negative charge। लेकिन अगर आप दोनों चार्ज का समेशन करो तो प्लस एंड माइनस कैंसिल each other, and here the overall charge is still 0। Overall charge is still 0। बेटा this amino acid, समझना, this charged amino acid, ये चार्ज है ना, this charge but overall neutral amino acid, this charged but overall neutral amino acid is called, yes please, it's called, anybody? मास तुम तो बताओ। It's called zwitterine। It's called zwitterine। What is zwitterine? Overall यानी चार्ज बट ओवरऑल न्यूट्रल अमाइनो एसिड। बड़ा यूनिक हो गया, चार्ज है लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल है। दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड zwitterine। अब ये इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, बस इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि जो zwitterine होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो 3 अमाइनो एसिड होते हैं, दे आर मेजरली प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, ठीक है, एंड दिस एक्ट एज बायोलॉजिकल बफर। अब बफर क्या होता है ये A2 केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस चलो मैं बता, दिल मानता नहीं, मैं बस एक लाइन बता देता हूं। बफर वो केमिकल एजेंट होता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी बफर जो होते हैं मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। बफर्स हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है। सो दीज अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी कैन आल्सो एक्ट एज बफर। क्या मतलब? अगर हमारी बॉडी में पीएच चेंज हो रही है ड्यू टू XYZ रीजन, तो दे विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट चेंज ऑफ पीएच। सो बेटा ये अब आपके पास कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो हमने कहा पोलैरिटी के बेसिस पर अमाइनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड zwitterine, ठीक है। व्हाट इज zwitterine? A charged but overall neutral amino acid is called zwitterine। Are we good to go बेटा? समझते हो कि नहीं समझते? Yes, sir. Yes, sir.
Zunaira, Fariha, Ariana, Yes, sir. Rabisa. Yes, beta. Any questions? No. Ahmad Ali, any questions? No, अजवा, sir. या तो तुम बिल्कुल भोंडे हो या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं करते। अरे कोई क्वेश्चन तो पूछा करो, कभी कभी तो पूछो सर ये मुझे ये सिवाय इसके कि सर एक बार दोबारा बता दें, ये तो क्वेश्चन नहीं हुआ। जी बेटा आगे बढ़े। मनाहिल, मिन्हत, नूरिश, Clear, sir. जी गना, बेटा क्लियर है हम लोग यहां तक? गना, एक तो ये कमरा बंद, हवा नहीं पास हो रही, ऊपर से एसी गर्म हवा फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है बेहोश हो जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। अच्छा बेटा आगे चले, नोट कर लिया सबने तुम लोगों ने? बेटा आगे Yes, बढ़े। sir. मेरे बच्चे, नाउ वी आर रेडी फाइनली टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। भाई जाहिर है अमाइनो एसिड तो हमने पढ़ लिया, नाउ वी हैव टू लुक कि यार ये अमाइनो एसिड्स कंबाइन कैसे होते हैं। और ये एग्जाम में थ्योरी में पेपर 2 में कई दफा आता है, और इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है, और जब ज्यादातर ना एग्जामिनर उस ट्रिकी क्वेश्चन के उस ट्रिक क्वेश्चन को देता है ताकि उसमें बच्चे फंसे। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं एंड देन आई विल आल्सो आस्क दैट ट्रिक क्वेश्चन। लेट्स सी कि कितने बच्चे उसमें फंसते हैं और कितने बचते हैं। तो पहले तो लेट्स ड्रॉ 2 अमाइनो एसिड्स। लेट्स से वी हैव 1 अमाइनो एसिड NH2CH CH3 COOH। ठीक है, that's 1 amino acid, and the another amino acid we have is this one. Can you tell me what is the name of the second amino acid? What is the name of second amino acid? I expect an answer. What is the name of second amino acid? It is It's yes, Ajla. what's it called? Well, Glycine. it's glycine. Glycine. Because there is no R chain. There is no R chain. This is glycine. Okay. So how are amino acids combined? That's very simple. They combine via condensation. Condensation कैसे होने वाली है? Look at this OH and look at this H. ये OH और ये H. Very simple है. अब मेरे पास जो फैसिलिटी है कॉपी पेस्ट की, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। अजवा बेटा समझ ना आए तो पूछना। अंशरा क्या होने वाला है? यहां से H रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा, एंड द कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन। द कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, यस प्लीज, द पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज और बोलो बेटा अमाइड लिंकेज। अमाइड इज मोर ऑफ अ केमिकल टर्म, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू के स्टेटमेंट में आता है। आपने सिर्फ पेप्टाइड रट्टा मारा होता है, आप अमाइड छोड़ देते हो। पेप्टाइड इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर दिस बॉन्ड एंड अमाइड इज द केमिस्ट्री टर्म फॉर दिस बॉन्ड। व्हिच बॉन्ड? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। When carbon and nitrogen are attached in a bond, we call this amide bond. In biology, we say this peptide linkage or peptide bond. Linkage and bonds mean same. Linkage और bond. आप peptide bond कहें, peptide linkage कहें, आप amide bond कहें, amide linkage कहें। तो बेटा amino acids को कैसे जोड़ोगे? और यहाँ से molecule of water is removed. क्या समझा पाया हूँ मैं? Molecule of water will be removed. Is that clear? So can you Yes, clarify sir. again which जी बेटा बोलो। which term is the biological term and which is the chemical term? This one is the biological term, peptide, and in chemistry, the chemical term for this bond is amide bond, amide linkage. Okay. और सर Any- जो दोनों साइड पे ऑन द राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे दूसरे वाले में H है, हम उन दोनों को नहीं हटाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, ये अगर थर्ड अमाइनो एसिड होता ना तो फिर उससे ज्वाइन होता। अभी तो हमने बस दो को जोड़ के दिखाना था। ओके, थैंक यू सर। Any other question, anybody? बेटा कोई और सवाल है किसी का?
Ajwa, Rabisa, any other questions? Abir? No, sir. Okay. Now let me give you that question. अभी सबको समझ आ गया अमाइनो एसिड कैसे कंबाइन होगा? अरियाना, फरीहा, जुनैरा? Yes. चल. Yes, sir. It's clear. Ahmed Ali, are we good to go, beta? Absolutely clear till this point? Yes, sir. Yeah. Okay. Now we have a classical theory question. ये आपके सब एग्जाम में आया है. I may not be writing the same amino acid, but the question, the pattern of the question is what I want to show you. So examiner ने आपको दिया amino acid A, amino acid B, and then examiner ने आपको दिया one more amino acid. Amino acid C, and examiner ask you in the question for 2 or 3 mark that use the amino acids shown to draw a dipeptide. Use the amino acid shown to draw a dipeptide. Do we know how to join amino acids now? भाई amino acid कैसे जोड़ने सबको क्लियर है? हमें sir. कार्बोक्सिलिक का क्या निकालना है? OH रिमूव करना है. अमाइन का क्या निकालना है? H. अजवा तुम्हें ये समझ आता है कि इनको जोड़ना कैसे? Every carboxylic will lose its OH and every amine will lose its H, and these two will join. Yes or no? अब examiner कह रहा है use the amino acid shown to draw a dipeptide. Let me write this question. क्या तुम लोग ड्रॉ कर लोगे? वो ड्रॉ कर लोगे? Yes. अब जवाब ही नहीं आ रहा. ओ भाई अमाइनो एसिड को जोड़ लोगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऑनलाइन वाले क्या मर गए हैं क्या? चलो करो, जरा करके दिखाओ मुझे. A, B, C 3 अमाइनो एसिड्स बने हुए हैं. जोड़ो, इतना तो करो. अहमद, अटैच कर रहे हो इनको आपस में? गना, अंशरा, मनाहिल, मिनहत, रबीसा, बेटा, you have to use amino acids shown to draw a dipeptide. मुश्तबा, अहमद, मुआज, अली अहमद उस्मानी, अरियाना, लवीना, बेटा ड्रॉ कर रहे हो? महीज, जैनब, नूरिश, चलो ड्रॉ करो. एंड ड्रॉ करने के बाद आई नीड यू, आई हैव टू सी कि तुमने सही ड्रॉ किया है या नहीं ड्रॉ किया. आई विल ड्रॉ द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड देन यू नीड टू टेल मी कि तुमने भी वही ड्रॉ किया है या नहीं. क्विकली. अल्लाह, ड्रॉ कर लिया बच्चों? Yes, sir. Sir, जी, एक ही बच्चे की आवाज आई है मुझे, बाकी बच्चों ने ड्रॉ नहीं किया? Sir, draw कर दिया. कर लिया. अजबा बेटा आपने ड्रॉ किया? जी sir. ओके. हाँ भाई माज. जुनैरा आपने ड्रॉ कर लिया बेटा? अबीर, गना, Done, sir. अंशरा, ओके. मुझे एक बात बताइए, आपने कैसे ड्रॉ किया? कोई वर्बली बताएगा मुझे? आपने अमाइनो एसिड ए को किसके साथ जोड़ा है? Sir, B के amino इसको इसके साथ जोड़ा है और इसको Yes, sir. इसके साथ जोड़ा है. यस और नो? Yes, sir. OH Yes, and but- H. भाई ऐसी जोड़ा है ना. अगर मैं Yes, इसको sir. थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ओरिएंट कर दूं तो आपने ये इसके बराबर में रखा होगा और इसके बराबर में फिर ये रखा हुआ है. यस और नो? Yes, sir. ऐसा ही किया है सबने? आई वॉन्ट मोर यस और नो. भाई कितने सारे Yes, बच्चे sir. क्लास में मौजूद हैं? Yes, sir. I did it. You did like this, that Ajwa and everybody else, आपने ये अमाइनो एसिड उठाए हैं
और इनको लाइन से जोड़ा है, where you have used these two to and these two to join, ठीक है? If you have done it like this, it's wrong. If you have done it like this, it's not correct. Why? क्योंकि मेरे बच्चे यही तो ट्रिक थी. Why it's not correct? मेरे बच्चे, examiner asked you to draw a dipeptide, and because you did not know the meaning of dipeptide, आपको लगा कि दो पेप्टाइड बनाने होंगे. तो दो पेप्टाइड के लिए आपने इन दोनों को जोड़कर एक पेप्टाइड बनाया और फिर इन दोनों को जोड़कर एक पेप्टाइड बनाया. No. What is meant by dipeptide? Dipeptide is a structure which is made up of two amino acids. Dipeptide is a structure. That's a very good question. Dipeptide में ज्यादातर बच्चे समझते हैं डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड है. No, that word di here tells you the number of amino acids. So basically, dipeptide means a structure which is made up of two amino acids. तो अगर दो अमीनो एसिड से जुड़ेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? एक. Actually, this is what a dipeptide is. ये जो बना हुआ है ना, this is a dipeptide because this is the peptide which is made up of two amino acids. ये आपसे क्यों गलत होता है? क्योंकि डाइपेप्टाइड का मतलब अगर हमें क्लियर नहीं होगा और टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो आप जनरली क्या करते हैं, डाइपेप्टाइड से जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको दो पेप्टाइड समझ लेता है. और एग्जामिनर बेगैरत है, एग्जामिनर ने तुम्हें तीन अमीनो एसिड दिए इसलिए ताकि तुम फंसो. आपको इन तीनों को यूज नहीं करना था, आपको इन तीन में से कोई दो यूज करने थे, कोई भी दो, और उन दो को जोड़कर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था. सो व्हाट इज अ डाइपेप्टाइड? व्हाट इज अ ट्राइपेप्टाइड? व्हाट इज ट्राइपेप्टाइड? a peptide made up of three amino acids. So the di, the tri, the tetra, these are the words which are showing the number of amino acids. Dipeptide का मतलब अक्सर बच्चे दो पेप्टाइड समझ लेते हैं, और जब आपके सामने तीन अमीनो एसिड्स बने हुए थे तो आप इस ट्रैप में और बुरी तरह फंस गए. आपने कहा तीनों को जोड़ना होगा, and that is why it was incorrect. A dipeptide. What is a dipeptide? बोलो. हाँ, a peptide made up of, बोलो, two amino acids. two amino acids. ऑनलाइन वालों मैं समझा पाया हूँ बात को? a peptide made up of two amino acids. Dipeptide में the word di is not for the number of peptide bond, it is for the number of amino acids. Tripeptide में the word tri is not for the number of peptide bonds, rather it is for number of amino acids. बेटा अहमद, गना, अबीर, अरियाना, बात समझ में आई है नहीं आई है? Yes. हाँ बेटा. Clear, sir. अली अहमद उस्मानी, अहमद मुअज़्ज़. तो ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, कैन वी कॉल इट अ डाइपेप्टाइड? ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, यस इट इज अ डाइपेप्टाइड. बेटा अंशरा, अजवा, कैन वी कॉल इट अ डाइपेप्टाइड बेटा? Yes, sir. यस, दैट्स इट. अमीनो एसिड का डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो गया, एंड आज का सेशन भी यहीं पर क्लोज करते हैं. आज हमने डिस्कस किया प्रोटीन. शुरू ही नहीं किया प्रोटीन, हमने प्रोटीन का पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिस्कस किया व्हिच वाज अमीनो एसिड. नाउ वी नो अमीनो एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, पोलैरिटी कैसे बनती है, व्हाट स्पेसिफिक अमीनो एसिड आर वी सपोज्ड टू रिमेंबर, पोलैरिटी कैसे क्रिएट होती है, जुपिटर आयन क्या होता है, एंड हाउ अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड. कंडेंसेशन होती है, पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड बनता है, और डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड जो बहुत कंफ्यूजिंग है. और ये अभी फायदा नहीं, ये तुम्हें A2 केमिस्ट्री तक फायदा देगा, केमिस्ट्री में भी आता है. तो अक्सर केमिस्ट्री वाले टीचर्स भी बेचारे परेशान होते हैं. मुझसे केमिस्ट्री के टीचर ने कहा कि यार ये बायोलॉजी बड़ा अजीब सब्जेक्ट है. वो क्या, मैंने कहा क्यों? कहने यार इसमें तो इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है. मैंने कहा क्या गलत है? कहने डाइपेप्टाइड में दो पेप्टाइड नहीं एक पेप्टाइड होता है, फिर भी डाइपेप्टाइड कहते हैं. मैंने कहा सर आप उसे ट्रांसलेट गलत कर रहे हैं. डाइपेप्टाइड इज अ word which is made up of two words. Di is showing the number of amino acid and peptide is means peptide bond. अगर आप इसको डाइपेप्टाइड इस सेंस में पढ़ेंगे, दो पेप्टाइड, गलत हो जाएगा. डाइपेप्टाइड means a structure which is made up of two amino acids joined together by a peptide bond. देखो रिटन में लिखी जा सकती है, बट हम लोग हैंड रिटन में नहीं लिख रहे होते, इसलिए ऐसा होता है.
ठीक है बेटा, यहाँ अमाइनो एसिड का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को, और फाइनली प्रोटीन स्टार्ट होगा अपने जोरों शोर से। और याद रखें अगले 2 सेशंस हमारे बाकी हैं, यानी हमारा संडे और उसके बाद एक सेशन में और चाहिए, प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट विल एंड ऑलमोस्ट द चैप्टर, क्योंकि वाटर फिर बहुत छोटा सा पार्ट है और प्रोटीन इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके बाद वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने लाइव सेशन में प्रोटीन अटेंड किया तो यू विल गेट टू नो मैक्सिमम थिंग्स, अंडरस्टैंड मैक्सिमम थिंग्स। अगर मिस हो गया तो बेटा प्रोटीन इज गोइंग टू बॉदर यू। ठीक है, इस नैश पर आपको अल्लाह हाफिज करता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे 3 PM पर। अल्लाह हाफिज। सर एक सवाल पूछ लूं? यस यस बोलो बेटा। सर आपने यूट्राइन का एक नाम बताया था कि वो न्यूट्रल चार्ज, वो दोबारा बताएंगे? आपने कहा था कुछ स्पेसिफिक What is uterine? जी An overall, a polar but overall neutral, a charged but overall neutral amino acid is called uterine. A charged ओके but overall neutral amino acid. जी महीज सर जो आपने वर्कशीट भेजी थी उसमें 1-2 सवाल हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, तो सर वो उसका आप जवाब दे दें व्हाट्सएप पे। मेरे बच्चे, मैं कोशिश करके काफी सारे बच्चों के जवाब तो दे चुका हूँ, शायद आपका नंबर नहीं लगा होगा। आई विल ट्राई टू Okay. गिव आंसर्स। ठीक है, ओके सर। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो सर। ओके, No, आई सी यू sir. गाइस। अल्लाह हाफिज।